हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सारा का सारा जहाँ। आज के दिन की शुरुआत होती है सुबह सवेरे। सारे सो रहे थे, मेरे शौहर भी सो रहे थे बिकॉज़ पूरी रात हम थक गए थे। अली को सहलाते सहलाते पूरी रात ही नहीं सोता। इसका स्केड्यूल अभी वैसा ही है जैसे ये टमी में था, प्रेगनेंसी में। तो फिर मैं गई और मैंने जो है सारी मलाई निकाल दी थी बिकॉज़ मम्मी इसका घी बनाती है। और मैं रेडी हो रही थी बिकॉज़ मेरा चेकअप आज फिर से था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और उसके बाद जो मैंने कल सनस्क्रीन लाया था, इतनी गरीबी आ चुकी है कि मुझे आधी सनस्क्रीन वापस डालनी पड़ी। पहले तो मैं बहुत शौक से लगाती थी, जितनी निकल जाए उतनी, हाथ पैरों पे, चेहरे पे। पर अब बच्चे के आने के बाद कुछ लिमिटेशंस आ गई है। खैर, उसके बाद हम निकले घर से और रास्ते में इतनी धूप है कि पता ही नहीं चलता कि फरवरी चल रहा है कि कुछ और है। तो मुझे लग रहा है कि अभी जून जुलाई है जिस महीने मैं पैदा हुई थी। तो खैर ये भी अच्छी बात है क्योंकि अली पैदा हुआ है तो मैं चाहती हूँ अभी गर्मी हो ज़्यादा से ज़्यादा। फिर अब्बू मेरे लिए ये लेके आए थे कि कहते कि डिलीवरी के बाद हमें ये जो होते जड़ी बूटियाँ इससे नहाना पड़ता है। खैर मुझे तो ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। फिर मेरे ससुराल से मेड आई थी, ये वहाँ पे काम करती है, बहुत ही अच्छी है। तो कहते कि जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें इन बारे में पता होती है। तो मम्मी उससे कंफर्म करी तो ये बैठी थी बेचारी, मुझे दिखा रही थी। तो उसके बाद वो चली गई और मम्मी ने उसे बहुत दुआएं दी। सॉरी, उसने हमें दुआएं दी और मम्मी ने भी उसे दुआएं दी। और हेल्प करने आई थी बट मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा ओल्ड है तो इससे क्या हेल्प करवाऊँ। खैर उसके बाद वो दुआ दे रही थी और चली गई। और फिर मैंने कल अली के लिए जो ड्रेस ख़रीदा था तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पहले तो वो वॉश किया एक नॉर्मल पानी से, डेटॉल से। उसके बाद जो है मैंने स्पिन करके अली को पहना दिया बिकॉज़ मुझे अच्छा लगता है उसे सजना सवरना। खैर दिन भर वो इतने कपड़े चेंज करता है, नॉट बिकॉज़ कि मैं उसकी माँ हूँ, इसीलिए कि वो बैक टू बैक कपड़े ख़राब कर देता है। कभी सुसु से, कभी दूध से, पता नहीं उसकी आदत कैसी हो गई है। और फिर मैं अपना काम कर रही थी थोड़ा सा, तो मुझसे ना अब ये ज़्यादा नहीं हो पाता है क्रोचे का काम, मैं थक जाती हूँ। मम्मी बेचारी दिन भर कपड़े धोते धोते थक जाती है बहुत ही ज़्यादा। आई मीन ये इतनी एग्जॉस्ट हो गई है कि इससे पता नहीं चलता कि रोज़े है क्या है। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अकेले बच्चे को संभालूँ बट आई डोंट नो, मैं संभाल नहीं पाती क्योंकि पहला बच्चा है तो थोड़ा सा टाइम लग गया। फिर कुछ मेहमान आए थे, उन्होंने कुछ एग वगैरह, ट्रे वगैरह लेके आए थे और चिकन वगैरह और कुछ पैसे अली को दिए। फिर मम्मी ने बोला 4 बज गए, कुछ खाना खाओ, क्योंकि आजकल मैं कुछ भी नहीं खाती। पता नहीं मुझे डिलीवरी के बाद क्या हो गया, मेरा रूटीन ही मेरा भी चेंज हो गया। फिर ये ब्रोकली थी और एग मम्मी ने बनाए थे और मेरे शौहर आज नहीं आए और मैंने मिस करी तो उनकी कैप मैंने एक ऐसी मिरर पे टांग के उसका वीडियो ले रही थी। फिर मैंने फिर से दोबारा से अली के कपड़े जो मम्मी ने धोए थे, ये पूरे कपड़े मम्मी ने वॉश किए थे, आप यकीन नहीं मानोगे, पूरे के पूरे। ये मैंने वॉश करके एक बकेट में रखे और एक ज़माने में इस बकेट में मेरा मेकअप हुआ करता था, आज अली के कपड़े इसमें हैं। खैर अल्लाह का शुक्र है कि इसमें भी अल्लाह का शुक्राना है कि ये सब चीज़ें मेरे नसीब में हैं। और उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें रखी और मुझे नहीं पता था कि मेरे पास फिर से एक भयानक सा बम धमाका गिरेगा। फिर से इसने जो है कपड़े ख़राब किए और मुझे फिर से चेंज करने पड़े। और मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि मैं कह नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा। और फिर इसकी मासी ने इसको कॉल किया और मैंने एकदम से वीडियो बंद करके जो है इसकी मासी से बात करवाई बिकॉज़ आज दिन भर उसने कॉल नहीं किया था। तो उसके बाद मैंने फिर से इसके कपड़े चेंज किए। ये दिन का तीसरा ड्रेस है इसके लिए। माँ पे तो नहीं गया है क्योंकि इसकी माँ कपड़े तो चेंज करती बट गंदे नहीं करती थी। ये तो माशाल्लाह, अल्लाह बचाए बुरी नज़र से। तो ये आज का दिन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शब खैर, अल्लाह सबको खुश रखे इंशाल्लाह, आमीन।